गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मधुबाला। बेटा कल हमने हिंदी मधुप में पाठ 12 पढ़ा था, उसी को आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि कैसे जो गिरगिट है वो अपने रंग से परेशान है और वो सांप बनना चाहता है। और बेटा वो नींद के पत्ते की गोली पत्ता निगल जाता है और उससे बेटा उसको नींद आने लगती है, तो वो क्या बन जाता है? सांप बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं वो सांप बनने के बाद उसको जो परेशानी आती है उसको देखकर फिर वो आगे क्या करना चाहता है। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी अपना रंग बदल रहा था। मतलब वो उसको देखकर डर रहा था। अब जो वो पहले गिरगिट था तब वो भी डरता था सांप से, तो वो क्या बनना चाहता था? सांप बनना चाहता था। अब वो सांप बन गया है तो उससे सामने के पेड़ का जो गिरगिट है वो भी उससे डर रहा था। वह रेंगता हुआ दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया, पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। अब वो जैसे ही आगे बढ़ा, क्या हुआ? एक नेवला जो है वो उसको लपकने के लिए आगे आया और उसने अपना फन एकदम से उठा लिया। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रेंग कर रंग बदल ले, पर लेकिन अब रंग कैसे बदल सकता था, क्योंकि अब वो गिरगिट नहीं सांप बन गया था। उसने अपना रंग बदलने का प्रयास किया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था। नेवला फुदकता हुआ उसके पास आ गया। उसकी आंखों में एक चुनौती के साथ उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। अब वो क्या बनना चाहता है बेटे? नेवला, क्योंकि सांप नेवले का दुश्मन होता है। पहले उसे सांप से डर लगता था, वो सांप बन गया, और अब उसे नेवले से डर लग रहा है, तो अब वो नेवला बनना चाहता है। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि उसका शरीर में हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरीली पूंछ। मतलब अब वो क्या बनने लगा है? नेवला। उसके शरीर में ऐसा हो रहा है कि हवा भर गई है और पीछे से उसकी पूंछ निकल आई है। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। कि अब वो क्या बन गया था? सांप की जगह वो नेवला बन गया था। वह खुशी से उछलने लगा। एक बार जो जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा शरीर में ऐसे गड़ गया कि अब ना उछलते बने और ना नीचे आते। अब वो नेवले के रूप में वो उछला तो वो कहां पर अटक गया? पेड़ पर। पेड़ की टहनी से उसको एक कांटा चुभ गया और अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो सोचने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। अब वो नेवला बन के भी परेशान हो गया था। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता, तब न रेंगने की जरूरत पड़ती और न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे रहो और आराम से हवा में हिल रहे हैं। अब वो क्या बनना चाहता है? पेड़ बनना चाहता है। जिस चीज से बेटा उसको परेशानी है वो वही बनना चाहता है। अब देखो, पेड़ ने उसको चोट पहुंचाई तो वो पेड़ बनना चाहता है। नींद का एक झोंका और आया। अब उसे फिर से नींद आई। उसने पाया कि सचमुच वह नेवला नहीं रहा, कि अब वो नेवला न बन रहकर क्या बन गया? पेड़ की टहनी बन गया। वह मस्ती से हवा में झूमने लगा, पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। मतलब वो पेड़ बन गया, अब कौवे आए तो उसके ऊपर बैठ गया। पेड़ है तो पक्षी तो बैठेंगे ही बेटा। एक ने उस पर बीट की और दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ हुई। फिर अपनी गलती का पछतावा होने लगा। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। अब वो क्या बनना चाहता है? कौवा बनना चाहता है। जब चाहो
टहनी पर जिस टहनी पर बैठ जाओ, जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ गए। पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवे के साथ वह भी उसी तरह से उड़ रहा है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था, मतलब वो खुले आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रहा था। वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांव कांव की, पर तभी उसकी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए हुए थे, जो उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डरकर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफी देर के बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां सोया था। पंख वंख सब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। गिरगिट ने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में चल दिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिट की भाषा में मजा कैसे चखा पाता। अब देखो, पहले वो सांप बनने की सोचता है, नींद में काल्पनिक दुनिया में वो सांप भी बन जाता है, नेवला भी बन जाता है और फिर पेड़ की टहनी बनता है और कौवा भी बनता है। लेकिन उसे संतुष्टि कहाँ पर मिलती है? आकर फिर से अपने उसी रूप में। तो बेटा हमें भी ऐसे ही, जैसे जो भी हम जैसा हमें भगवान ने बनाया है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसके पीछे भागना है। जो है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो ऐसे दूसरों की जो चीज नहीं है उसके पीछे अगर हम भागेंगे तो हम क्या होंगे बेटा? मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि अब हमने गिरगिट के माध्यम से ये समझा, लास्ट में उसको कहाँ पर संतुष्टि मिली? अपने उसी रूप में जो उससे भगवान ने बनाया है। जैसा भगवान ने उसे बनाया है वो उसी में ही अब खुश था। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? गिरगिट अपना रंग बदलने के स्वभाव के कारण दुखी था और जादुई पत्ता खाकर वह पहले सांप बना, किंतु उस नेवले से उसे डर लगने लगा और फिर वो क्या बना? फिर नेवला बनकर खुशी से उछला तो पेड़ की टहनी के कांटे में जा फंसा। अब वह पेड़ से भी परेशान हो गया और फिर वो क्या बनना चाहता था? कांटा बनकर कौवा बनकर आसमान में उड़ना चाहता था। फिर वह कौवा बना पर गुलेल के डर से वह गिरगिट बनना चाहता था। अंत में उसने देखा कि वह अभी भी गिरगिट ही है और सपने में दिखी सारी परेशानियों से अछूता है। अछूता मतलब दूर है, मतलब उसको कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो क्या है? अभी भी वो गिरगिट ही है। ठीक है बेटा, इस कहानी को अच्छे से आपको पढ़ना है और इसमें से सर्वनाम और संज्ञा शब्दों को चाट कर अपनी रफ कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।